है 1:47 और डेट 8 अगस्त 2025 और अभी निफ्टी चल रहा है 24,442 और हमारा कैपिटल जो है जो बढ़ के कल के प्रॉफिट के साथ ऐड होके 2,29,000 हो चुका है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारा 1000 ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है जिसमें आज है डे 47 और हमने 1 लाख कैपिटल को ऑलरेडी 2.29 बना चुके हैं। अभी आगे हमें टारगेट जो है वो 1 ईयर का है। अभी देखते हैं हमारा 1000 ट्रेडिंग चैलेंज में कितना दिन लगता है वो 1 ईयर करने में। तो आज का दिन अगर देखेंगे निफ्टी की चार्ट को अभी हम देखेंगे। पहले हम अपना ऑर्डर्स बुक दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ऑर्डर्स अभी तक हमने नहीं लिया है और पोजीशन में जाओगे तो पोजीशन में भी हमारा कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल कुछ नहीं है। अभी चार्ट में चलते हैं, देखते हैं कोई ट्रेड ले पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों अभी निफ्टी 24,428 और यहाँ से देखें तो मार्केट तो अभी बहुत नीचे है। तो यहाँ से पोर्ट लेना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? देखो यहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी अगर आप देखोगे लगभग 10:45 तो 10:45 से बिल्कुल साइडवेज चल रहा है। यहाँ पे एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप पुट नहीं ले सकते। अब कॉल नहीं ले सकते इसलिए क्योंकि देखो जब भी मार्केट ऊपर जाने की आज कोशिश किया है तो वहाँ से बार बार रिजेक्शन देखने को मिला है। तो उस हिसाब से यहाँ पे कॉल लेना भी सही नहीं है। तो यहाँ से एटलीस्ट इस रेंज को मार्केट को ब्रेक करने दो। इस रेंज से अगर बाहर निकाल जाते हैं और स्विंग हाई बनाते हैं, फिर इसे बना के अगर डे हाई को क्रॉस करता है उसके बाद जैसे वो स्विंग लो बनाने आएगा उसके बाद ही हम ट्रेड लेना यहाँ पे अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, नीचे की साइड में अगर वो नीचे की साइड ब्रेक करता है 394 देन उसके बाद फिर अगर रिवर्सल आएगा तो रिवर्सल में हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी यहाँ पे ऐड करना होगा। और पोजीशन में देखोगे यहाँ पे अगर मार्केट में सुबह से हमने कोई ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि कल हमने बताया था कि हमारा व्यू पॉजिटिव है क्योंकि कल अच्छा मतलब क्लोज अच्छा किया था ऊपर में। तो हमें लगा था कि मार्केट गैप अप ओपन होगा और हम कॉल में एंट्री करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद 2 कैंडल बनाने के बाद मार्केट मेरा बस व्यू यही था कि मार्केट पहले ये जो कल का जो हाई था इसको ब्रेक करे, इसको ब्रेक करने के बाद जैसे लो लगाने आएगा उसके बाद ही हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं है, मार्केट यहाँ से सीधा गिर गया। जब यहाँ से सीधा गिर गया ना तो मेरा व्यू टोटल यहाँ से चेंज हो चुका है। अब यहाँ से मैं कॉल में नहीं जाऊँगा जब तक वो आज के हाई को ब्रेक ना कर दे, क्योंकि ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि कल के दिन बहुत सारे बायर्स लोगों ने बाय किए होंगे। मैंने कि बताया था कि मैं भी अगर डिसिप्लिन में नहीं रहता मैं भी कॉल लेके जाता। तो क्योंकि मुझे डिसिप्लिन में रहना है तो इसलिए मैंने कॉल में लेके नहीं गया। तो आप सोचो जितने लोगों ने कॉल में मिस किया होगा तो उसका साइकोलॉजी क्या है कि आज या नीचे ओपन हो रहा है तो हमें कॉल ले लेना चाहिए। तो मार्केट देखो, मार्केट उस हिसाब से वर्क करते हैं। लोगों को फंसाना किस तरह से है उसी हिसाब से मार्केट चलता है। तो अभी देखो अभी हम वेट कर रहे हैं और उस हिसाब से बहुत सारे लोगों ने शायद बार बार यहाँ पे एंट्री करवाया, ये फिर यहाँ पे एंट्री कराया कॉल में, फिर यहाँ पे एंट्री कराया कॉल में, तो लॉस किया। अब बट जिस लोगों ने मार्केट ने एक मौका दिया पुट में एंट्री करने का, जब ये बस ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखो यहाँ से जब रिवर्सल आया तो वहाँ पे पुट ले सकते थे। बट यहाँ पे दिक्कत क्या था, व्यू हमारा पॉजिटिव था जिस हिसाब से हमने ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाया। ठीक है, और फर्स्ट कैंडल के अंदर था ये और उसके बाद देखो एक अच्छा ब्रेकडाउन मिल गया और उसके बाद तो एंट्री करने की हमें मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तो हम बस वही ढूंढ रहे थे कि कहाँ से हम कॉल में जा सकते, बट वो नहीं दे रहे। फिर अभी भी देखो मार्केट नीचे की साइड जाने की ही कोशिश कर रहा है। तो ऑलरेडी 2 बजने वाले हैं, तो 2 बज जाएगा तो आप क्या ही कर सकते हो। तो अब आता अगर मार्केट देखो यहाँ जब गिरा, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ पे अगर वो कंटिन्यूसली गिर जाता, फिर कहीं ना कहीं रिवर्सल आता तो हम यहाँ पे एंट्री कर पाते पुट साइड के लिए या फिर कॉल साइड में के लिए अगर जाना है। तो ये अगर कंटिन्यू करता है यहाँ से, वो कंटिन्यू करता तो मज़ा आता है। बट यहाँ पे आप देखोगे मार्केट को तो एक साइडवेज जोन में है। तो अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इस साइडवेज जोन को ब्रेक करना होगा। अब ब्रेक करते ना तो आप कॉल में जा सकते हो ना तो पुट में। यहाँ पे ट्रेड लेके फंसना नहीं है। तो पेशेंस ऑलवेज रिवॉर्ड्स बेटर। हो सकता है आपको 2-3 दिन ट्रेड ना मिले,
बट कोई इशू नहीं है, आप लॉस नहीं कर रहे हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बट लॉसेस से ऐसा नहीं है कि लॉस होना बुरी बात है, बट विदाउट स्ट्रेटेजी लॉस होना बुरी बात है। बिल्कुल स्लो है मार्केट में, इसका मतलब अभी बाद में अगर मूव भी आएगा, देखो लास्ट में अगर हम एक भी ट्रेड नहीं लिए है, अभी जाके अगर सही कन्फर्मेशन से अगर ट्रेड नहीं लेंगे तो फंसने का चांसेस ज़्यादा है। तो उस हिसाब से हम और कोई नहीं ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इसी रेंज के अंदर मार्केट घूमने वाला है। या फिर अगर यहाँ से एक अचानक से मूव आ जाएगा अपर साइड में तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी के खिलाफ है। या अचानक से अगर मार्केट नीचे की साइड गिर जाएगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमारा स्ट्रेटेजी एक्चुअल में है ही नहीं। हम वही स्ट्रेटेजी से ट्रेड करेंगे जो स्ट्रेटेजी मोस्ट ऑफ द डेज चलता है। तो फाइनली हमारा पोजीशन बिना खाता खुले आज ख़त्म हुआ है। यू डोंट हैव एनी पोजीशन येट, और पोर्टफोलियो बिल्कुल ज़ीरो में है। देन ऑर्डर्स बुक में भी जाओगे तो कोई ऑर्डर्स नहीं है, तो ऑर्डर्स बुक में भी जाओगे कोई ऑर्डर्स नहीं है। तो हमारा पोर्टफोलियो डैशबोर्ड यानी आज जहाँ पे है कल भी वहाँ से ओपन होगा, यानी 2.29L। सो थैंक यू एवरीवन। अब जिन लोगों को ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत है, अब लॉसेस का रीज़न क्या है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो आप अपना गलतियों को देखो, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। उस हिसाब से जब आपका गलती मालूम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप ट्रेड ले पाओगे। क्योंकि देखो ट्रेड्स लेना है तो आप ये मार्केट में एक ही व्यू लेके काम करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब 2-3 व्यू लेके काम करोगे तो मार्केट में सस्टेन करना आपके लिए मुश्किल है। हाँ थोड़ा जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आगे बढ़ जाएगा फिर आप कर सकते हो, बट अगर आपका लॉसेस आ रहा है तो एक व्यू से काम करो।